आपको कुछ नहीं पता तो आप कुछ भी बोल देंगी? किसी के कहने पर कुछ भी बोल देंगी? आप भाभी बन जाएंगी, आप प्रेमिका बन जाएंगी, आप पत्नी बन जाएंगी किसी कहने पर? आकाश से माफी मांगेंगे आप लोग? क्यों नहीं मांगे भाई, जो अगर मेरे हो जाए आकाश से माफी मांगे। अगर आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आप लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं? वायरल दातून बॉय आकाश यादव का वीडियो हर उन लोगों तक पहुंचा है जो सोशल मीडिया यूज करते हैं। प्रेमिका के कहने पर महाकुंभ में दातून बेचने जाते हैं। मुंबई जैसे शहर से, सपनों की नगरी से उनका बुलावा आता है सोनीपल जैसे एक बड़े टीवी प्लेटफॉर्म पर। वहां पर जाते हैं, फिर वहां पर भी वो मिथुन चक्रवर्ती और मलाइका अरोड़ा को भी दातून बेच देते हैं। इसी बीच खबर चलती है कि आकाश की जो प्रेमिका है उनकी भाभी सामने आती हैं और जो दावा किया जाता है कि जो उनकी भाभी है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उस दौरान जब आकाश यादव इस वीडियो को देखते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकते हुए दिखाई देते हैं और वो पहुंच जाते हैं अपने स्थानीय थाने में FIR करने के लिए। अब हम बातचीत करते हैं जो भाभी का दावा कर रही थे, क्योंकि इन्हीं की बातों से आकाश यादव की भावनाएं आहत हुई हैं। मेरा नाम है नीरा यादव, मैं नीरा जौनपुरिया के नाम से चैनल चलाती हूँ। आपका और आकाश से या आकाश की प्रेमिका से क्या रिश्ता है? कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर कैसे आप भाभी बन जाती हैं? मैं भाभी नहीं बनी थी भैया, हम आपको बता दें, मैं बोली हूँ जरूर। आज़ाद मुझे फ़ोन किए, मैं दीदी घर आ रही थी, दीदी मुझे इनवाइट की थी खाने पे, मैं आ रही थी इनके यहाँ। आज़ाद मुझे फ़ोन की, जब ITO ऑफिस पहुँची तो मुझे फ़ोन किए जगदीशपुर क्रॉसिंग पे। मुझे फ़ोन किया भाभी एक इंटरव्यू दे दीजिए। हम कि नहीं भैया मैं घर पे नहीं हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं दूँगी, हम उनके चैनल पे देते भी नहीं हैं इंटरव्यू। तो कहा नहीं भाभी आप सबके चैनल पे देती हैं, प्लीज़ आप एक दे दीजिए वायरल बॉय। हम कि किस पे देना है? तो वायरल बॉय जो वही है उस पर दे दीजिए। हम कि भैया मैं घर पे नहीं हूँ, नहीं दे पाऊँगी, प्लीज़ भाभी आपसे रिक्वेस्ट है दे दीजिए। सबको आपकी वजह से मैं भी 2 पैसा कमा लूँ कि भैया देखिए हम इस समय घर पे नहीं दे पाऊँ। तो मैं पूजा दीदी से बात की, पूजा दीदी कहें कि बोल दीजिए आ जाएँ। तो हम बोल दिए, हम कहे आइए, अच्छा कलीजाबाद है, हम आइए। आए भैया, बात किए, बात करने के बाद हमको बोल रहे आप प्रेमिका की भाभी बन जाइए। पहले बोले आप वीडियो देख लीजिए। हम कहें कुछ देखे के नहीं है, कहें आप वीडियो देख लीजिए। हम कहें वीडियो कैसे, हम मुझे नहीं समझ, हम नहीं दे पाएंगे इस पर, आप उस पर ले लीजिए, हत्या पर ले लीजिए। तो कहा नहीं भाभी आप इस पर दे दीजिए। हम कहे भैया हम इस पर नहीं दे पाएंगे। तो कह नहीं भाभी आप बस केवल प्रेमिका की भाभी बन जाइए। तो हम कहे नहीं, हम कहे अच्छा ठीक है मैं बोल दे रही हूँ, लेकिन जो मैं प्रोसेस आपको फिर बताऊँगी वो डालना। हाँ भाभी सब पड़ जाएगा, आप जितना बोली हूँ वो डाले नहीं है वीडियो में भैया। जितनी शब्द मैं बोली हूँ, मुझे भाभी बना रहे थे, इनको प्रेमिका। क्या आप प्रेमिका बन जाए, प्रेमिका के लायक है। अच्छा ऐसा कह रहे थे? जी भैया नमस्ते, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते। हाँ, ये हमको बोले आज़ाद भैया कि मैम आप प्रेमिका बन जाइए। तो हमने बोला भैया देखिए हम ये सब नहीं करेंगे, पहली बात हमको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं। तो बोले कुछ नहीं होगा, बस अच्छा आप बगल में आके खड़ी हो जाइए। तो हम गए, खड़े हो गए, बस ऐसे 2-4 बात हमसे भी रखे उनके बारे में। तो हम भी ऐसे कुछ बोले, मतलब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले थे, बस यही बोले कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमने सीधा ही उनसे कहा देखिए भैया हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जौनपुर ज़िले में एक ऐसा कोई लड़का है जो मशहूर, हम लोग को भी तो गर्व है, बताइए आपको नहीं है? सबको गर्व है। तो यही मतलब यही बात हम उस पर रखे थे। और भाभी को बस यही किया कि प्रेमिका की भाभी बना दिए। और ये आज़ाद भैया बोले कि कुछ नहीं होगा भाभी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा ही। अब यही सब मैटर्स देख के जान लीजिए हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये चीज़ें आप सामने आ रही है, उस दौरान तो आप लोग तैयार हो जाते हैं ये भाभी बनने के लिए और आपसे प्रेमिका बनने की शर्त रखी जाती है। अब आप ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं उस पत्रकार के ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पत्रकार फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आकाश थाने जाते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं, तो जब आप लोग भी अपने आप को फंसता देख ये सोच रहे हैं कि अब हम उस पत्रकार के ऊपर सारी चीज़ थोप दें, ऐसा तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं भैया। हम अच्छा अगर उनको फंसाना होता, आप एक बात हमारी सुनिए, अगर हमको फंसाना होता तो हम फिर से कहना चाहते हैं अगर आज़ाद वीडियो डिलीट किए हैं तो, और नहीं किए हैं तो फिर से वीडियो सामने लाइए और सबको दिखाइए वीडियो में क्या दिखा गया है, क्या आप बोले हैं, क्या और हम लोग क्या बोले, आप लाइए सामने वीडियो। और हम तो वास्तव में कुछ नहीं बोले थे, हम कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन आज आज़ाद भैया एक वीडियो डाले हैं उसमें लिखे हैं कि मिल गई वायरल प्रेमिका की भाभी और पोल खोलने पे लगी रोने। क्या हम लोग रो रहे हैं? अभी हम फ़ोन कर रहे हैं उनके पास, तो हमको हमारे पास हम फ़ोन किए तो हमारा नंबर ब्लॉक है और वो खुद फ़ोन करके बोल रहे हैं बताइए आपको ऐसा करना चाहिए। हम तो कुछ नहीं किए, हम किसी पत्रकार के पास ना तो फ़ोन किए हैं ना तो हम किसी को जानते थे। आज़ाद की वजह से आज हम आप लोग को जान रहे हैं,
अगर आज़ाद ऐसा नहीं किए होते तो हम किसी को नहीं जानते। अच्छा, ये जो प्रेमिका बनने का शर्त आपके सामने रखा गया, इसका क्या कुछ सबूत है या फिर ऐसे मुंह से आप लोग कह दे रहे हैं? सुनिए, सबूत ऐसा या वीडियो में है ये चीजें हैं? नहीं, वीडियो में नहीं, क्योंकि फिर कैसे माना जाएगा? ये तो फिर मुंह की बातें हो गई ऐसे ही। वो तो सही बात है, नहीं माना जाएगा, लेकिन जैसे वो हंसी मजाक में से बोले कि भाभी आप प्रेमिका बन जाइए, तो मैं भी ऐसे बोलती भैया मुझे प्रेमिका नहीं बनना है। तो भाभी बोली कि आप मुझे प्रेमिका की भाभी बना रहे भैया, अगर कुछ होगा तो बोले कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे तो आप कई चर्चे पे खबर दी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डालिए वीडियो, हम अपने तरफ से वीडियो एडिट करके डाल देंगे। अब भैया वो वीडियो ले गए, एडिट करके क्या डाले क्या नहीं, तो जब दूसरे दिन इतना माहौल गर्म हुआ तब हम लोग को लगा कि ये बेटर आगे जा सकता है। आकाश, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि आकाश किस तरीके से रो रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से भावना आहत हुई, क्योंकि जब उनकी प्रेमिका के बारे में कोई भी जानने की कोशिश करा तो वो हर सवाल का जवाब यही कहते हैं कि हम उसको प्राइवेसी रखना चाहते हैं, हम उसके बारे में नहीं चर्चा करना चाहते हैं, और जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं उन चीज़ों का जिक्र करिए। तो ऐसे में आकाश को रोते हुए आपने भी देखा होगा, भावनाएं पूरी तरीके से आहत हुई है। महिलाओं के लिए अब जैसे हमको ये पता है कि जैसे आकाश के नज़र में अपनी माँ बहन का सम्मान है, वैसे हर एक माँ बहन का सम्मान है। आज भी आकाश भैया हैं, ये मैं बिल्कुल एकदम खुशी से और गर्व से बोल रहे हूँ भैया, इतना कुछ मैटर होने के बाद भी पत्रकार भैया उनसे पूछ रहे हैं आप दोनों महिला के खिलाफ कुछ चाहते हैं, तो फिर भी आकाश भैया हम लोग का नाम नहीं लिए वीडियो में, किसी वीडियो में नहीं लिए हैं, बस बोले कि मैं यही चाहता हूँ वीडियो डिलीट किया जाए कि हमारे प्रेमिका के इज्जत पे दाग ना लगाया जाए, यही बोले हैं आज भी। और ऐसा कुछ अच्छा बताइए भैया, हम मानते हैं चलिए ठीक है, अगर आप बोले हैं कि नहीं बोले, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग को सब पता है, हम लोग को क्या पता है, आप लोग बोल कुछ रहे हैं, आप डालेंगे कुछ, तो इसमें गलती किसकी बताइए? जो चीज़ मैं बोली भैया, मेरे पास वीडियो है, मैं बात कर रही थी शिवानी पांडे के मैटर पे, लेकिन वो वीडियो घुमा फिरा कुछ भी ला के वही जो शब्द बोल दिए हैं वही शब्द डाल दिए हैं। आज की वीडियो आप देखिए, क्या मैं बोली हूँ, डाला क्या, उस पर लिखा क्या है, ऐसे लिखा जाता है? आप ही लेके जा रहे हैं भैया, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप लेके जा रहे हैं तो आप क्या उसमें आपको तो सब एडिटिंग पता है, हम लोग गांव की महिला, हम लोग ने एडिटिंग में, आप मेरे वीडियो जाके देखिए, एक में एडिटिंग नहीं हुआ है। आपको कुछ नहीं पता तो आप कुछ भी बोल देंगी, किसी के कहने पर कुछ भी बोल देंगी, आप भाभी बन जाएंगी, आप प्रेमिका बन जाएंगी, आप पत्नी बन जाएंगी, किसी कहने पर कुछ नहीं बोली, बस इतना एक शब्द मैं बोली हूँ कि मैं उसकी भाभी हूँ, मेरी ननद, हम ये भी बोली हूँ मेरी अगर ननद होती तो मैं सपोर्ट करती, वो सब क्यों नहीं डाले? जो मैं बताई कि मैं नहीं उनकी ननद हूँ, नहीं मेरी वो ननद है, नहीं मैं उनकी भाभी हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं जौनपुर की रहने, वो सब वीडियो क्यों नहीं डाले रिकॉर्डिंग, बताइए आप। पत्रकार के ऊपर तो एफआईआर होने की चर्चा है, अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा आप लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं? भैया अगर हम तैयार हैं? अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है, वो लड़के से मैंने बात किया आकाश से, आकाश ने कहा कि भैया मेरी भावनाएं इतनी आहत हुई हैं, वो रो रहा था, अगर उसको कुछ हो गया तो जिम्मेदार होंगे आप लोग? हाँ, उसी चीज़ का मुझे भी दुख हुआ, तो वीडियो मैं देखी, मुझे पता नहीं था कि ये सब मैटर है, ना ही आजाद मुझसे बताया कि ऐसे मैटर है। जब मैं वो वीडियो देखी तो मैं फ़ोन करने लगी, मुझे वीडियो भी भाभी ऐसी बात हम कह रहे, जब मैं देख रही हूँ हम कह रहे क्या हो गया, जब मैं बात कर रही हूँ उनसे आजाद बोल रहे हैं बताइए इसी तरह मुझसे बात कर, चलिए रखिए, आज से बाद आपका मेरी लास्ट बात है, क्या उनका मेरा बात होता था कि क्या ऐसे बोल रहे थे? उनका मेरा बात होता था कि मुझे ऐसे बोले कि आपकी मेरी लास्ट बात है, ये कोई बात हुई? बताइए। तो आप जाने वो जाने कि आपकी आखिरी बात थी, पहले कितनी बात थी? सुनिए, और यहाँ की जो है घटना घटी थी, आप देखे थे नहर में जो मरे थे, मलूकपुर, हाँ मलूकपुर का, उसमें देखिए कितना गंदा लगाया है, कितना गंदा टाइटल लिखे हैं, उनका हर जगह यही टाइटल, यही हर जगह उनका यही, क्यों ऐसा करते हैं? आपको क्यों नहीं सब लोग कहते हैं, उनको क्यों नहीं कहते, उनको क्यों नहीं कहते, ये बताइए। चलिए हम कह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों किया कि आज आप लोगों को कह रहे हैं? मैं अपनी गलती मानूंगा, आकाश से माफी मांगेंगे आप लोग? क्यों नहीं मांगे भाई, जो अगर मेरे वजह से आकाश से माफी मांगे आप लोग? मैं बोले आकाश भी अगर मेरे वजह से आपको ठेस पहुंचा है तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाह रही हूँ, लेकिन अजय को छोड़ना मत आप, मैं ये भी कहूँगा अजय के आप मत छोड़ना उसको। अगर आज़ाद भैया अगर टाइटल सही लिखते तो इतना बवाल होता ही नहीं, ये बवाल हुआ है तो बस वही लिख लीजिए, मिल गई प्रेमिका की भाभी, या मेन मुद्दा यही है, और वीडियो में कुछ नहीं है खास, अपने पैसे कुछ भी खास नहीं है वीडियो में, आप खुद वीडियो जाके देख सकते हैं, न तो कुछ उसमें खास है, इतना न तो कुछ बोला गया। हम लोग तो खुद आकाश भैया के मतलब पक्ष में इतना अच्छी अच्छी बातें रखे थे, लेकिन वो सब वीडियो पूरा पड़ा ही नहीं। ये कि पैसा लेकर आप लोग बोली हैं? हाँ, ये सुनिए देखिए, आकाश ही शायद ऐसा बिल्कुल आकाश बोले हैं, किसी पत्रकार भैया से उनसे लाइव में बात हो रही थी, तो हम ये बताइए आज़ाद भी एक वर्ष हमारे यहाँ रखा जाके कि आकाश को पैसा दे के बुलवाया जा रहा है, हम लोगों के खिलाफ आकाश को मतलब उकसाया जा रहा है कि आप ऐसा करिए, तो क्या ये बात सही है? आकाश भैया हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप पैसा लिए हैं? कोई पत्रकार आपको पैसा दिया है कि आप आज़ाद के और पूजा सिंह यूपी 62 और नीरज जौनपुरी के खिलाफ ऐसे कार्रवाई करिए?
और नाम भी, वो गाली भी दे रहे थे, साला पैसा लेके इंटरव्यू देने को बोला, सबसे पत्रकारों से पैसा मांग रहा है आकाश भैया। क्या आकाश भैया सत्य बात है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। भैया एक मिनट, अगर हम लोग को फेमस होना होता, हमारा तो अभी बहुत छोटा चैनल है, मैं 5-6 महीने से मैं काम कर रही हूँ, भाभी का चैनल है पुराना भाई, अगर हम लोग को ऐसा करना होता ना तो हम लोग पता नहीं क्या करते। जेल जाने के लिए तैयार है कि नहीं, ये बताइए हमको। अगर जाएंगे जेल, अगर आगे आगे आजाद जाएंगे भैया, पीछे जरूर जाएंगे, लेकिन पहले आजाद को जाना होगा। लेकिन गलती अगर किए नहीं है, जब जेल जाना होगा तो आजाद के लतिया के तब जाए जेल, अपराध कह के जा, तब समझ में आए उनको कहाँ क्या मतलब एक अपराध कर ली है आप लोग, किसी की भावना हाथ कर दिया और फिर अपराध पर अपराध करेंगे। ये आजाद अपने व्यूज के लिए, अपने पैसे के लिए आजाद ऐसा करवाए हैं। नहीं तो अब अभी अगला तो यही कह देगा कि हम और कुछ कह दें, तो आप लोग करेंगे क्या अगला कह दें? अगला जब मुझे कुछ नहीं पता था, आप ही लेके जा रहे हैं, आप क्या काट के, आपको तो सब पता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं गाँव की नहीं पढ़ी लिखी हूँ, नहीं मुझे कुछ पता है। जेल वालों को आप ले रहे हैं इंटरव्यू, आपको तो सारी चीज पता है। मैं किसी पत्रकार को कदू गाली दे दूं तो आप गाली दे देंगे? क्यों दे? अब तो सीख मिल गई मुझे, तब तो सीख नहीं थी, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, अब तो सीख मिल गई इसी चीज से कि हाँ कैसे पत्रकार होते हैं। अभी सब लोग बोलते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पत्रकार ऐसा करते हैं। आजाद की ही देन है कि आज आप लोग हम लोग को पहचान रहे हैं। अफसोस है आप लोगों को ही नहीं बताइए। बिल्कुल अफसोस है। अफसोस मुझे एक बात, एक मिनट, अफसोस मुझे एक चीज़ का है, मेरे वजह से, वो एक शब्द की वजह से आकाश भैया के आंख में आंसू है, उसके मुझे बहुत दुख है। मैं मिलना चाह रही हूँ आकाश भैया से कि आकाश भैया है कहाँ, अगर उनसे मैं मिलूंगी, सामने से बात करूंगी। आकाश भैया अगर मेरे वजह से आपके आंख में आंसू है तो उसके लिए मैं क्षमा चाह रही हूँ आपसे। आप मुझसे छोटे होंगे भाई हैं, लेकिन आपसे मैं क्षमा हाथ जोड़ समझ, लेकिन मेरे वजह से अगर हुआ है, लेकिन उसको छोड़ना मत जदवा को, क्योंकि सबके साथ यही करता है। अगर मुझे कुछ होता है, मुझे भी धमकी दे रहा है, अगर मुझे कुछ होता है, मेरे परिवार को कुछ होता है, इनको होता है, इनके परिवार को होता है, उसका जिम्मेदार जदवा रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। चलिए देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये दावा कर रहे थे कि हम प्रेमिका की भाभी हैं, और ये शर्त ऐसा ये लोग बता रहे हैं, भाई कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता है, कि इनको प्रेमिका बनने का शर्त इनको रखा गया कि आप प्रेमिका बनिए, आप उस लायक है, ऐसे कह रहे थे कि आप उस लायक। हाँ, उस लायक बोल रहे थे, लेकिन इतना हम लोग समझे नहीं, हम लोग वीडियो बना के रख लेते, इतना हम लोग समझ नहीं पाए कि इतना ही कर देगा, इतना ही बदतमीजी से करेगा। क्या हम उसको बोले बस भैया मुझसे एकदम। चलिए, वो वही आकाश जो लगातार हर किसी के इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए अपनी बातों को रखता था, कोई भी बातें हो, 2 बातों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान दिखती थी, लेकिन जब वो वीडियो देखा गया तो लगातार आकाश की आँख से आंसू टपक रहे थे, लगातार उस मासूम चेहरे से। यानी ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि आकाश की भावनाएं कितनी आहत हुई थी इन लोगों की बातों से, या फिर उस चैनल पर लिखने की वजह से, उस वीडियो के चलने की वजह से, क्योंकि आकाश ने साफ साफ इन चीज़ों का जिक्र किया है। खुशी हुआ था कि आज मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के, मेरे जिले के बच्चा एक कूट के एक उसको निलायक बोला। उनकी माँ की मैं वीडियो देखी थी, उनके पिताजी भी नहीं उससे बात करते थे, लेकिन आज बात करने लगे, आज उस लायक हो गए। तो ये सब चीज़ भी मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे गांव के, मेरे जिले के नाम रोशन हुआ है। उसके साथ साथ कहीं जाएंगे तो होगा जौनपुर जिले के, मड़ियाऊ क्षेत्र के, तुलसीपुर गांव के, होता है ना। बिल्कुल, ये चीज़ मुझे अच्छा लगे, गर्व हो रहा है हमको, लेकिन ये सब जो मैं बोली उसको डाला ही नहीं है। पहली बात भैया, एक चीज़ आप ये हम बता दें आपसे, जो गरीबी आकाश भैया काट के आज इतनी ऊंचाई पे गए हैं, वही गरीबी हम लोग भी काट रहे हैं। हाँ। तो हम लोग को गरीबी क्या चीज़ होती है पता है, इसलिए हम आकाश भैया, ये हम लोग का बिल्कुल कोई मतलब नहीं हमारे दिमाग में था कि आपकी गरीबी का मजाक उड़े, आपकी प्रेमिका का मजाक उड़े, लेकिन पता नहीं आज़ाद भैया क्यों ऐसा किए। इस पूरे मामले में आकाश थाने में जाते हैं, शिकायत करते हैं, एफआईआर की चर्चा है, किन लोगों के नाम एफआईआर हुआ है ये चीज़ें अभी नहीं साफ़ हो पाई हैं। जैसे भी ये चीज़ें साफ़ होंगी हम इसका भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन ये दोनों लोग भी कटघरे में हम अब हैं, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है अगर आकाश यादव चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि वो कार्रवाई किन लोगों के ऊपर होगी, किन के ऊपर होगी, या फिर ये मौखिक रूप से ये माफ़ी भी मांग रही हैं, आकाश यादव इन्हें माफ़ भी करेंगे या नहीं, आकाश यादव से ये मिलना भी चाह रही हैं। ये तमाम जो चीज़ें अगर आगे कुछ भी होगा इसका अपडेट हम आपको जरूर देंगे, लेकिन इन तमाम सारी बातचीत को लेकर आप क्या सोच पा रहे हैं हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।